हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का राम की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के साथ एक फैमिली मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि पहले की तरह हमारी सभी स्टोरी में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो आज भी हम एक ऐसी पारिवारिक समस्या से संबंधित कहानी लाए हैं जिसे आप सभी को सुनना चाहिए और अपने व्यवहार में जरूर लेना चाहिए। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी हो जिसकी पत्नी के कैंसर हो जा और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जा, लेकिन अपने पीछे छोड़ जा एक लड़के को और अपने पति को। अब माँ के बिना एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होवे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होवे, क्योंकि एक बच्चे को सब कुछ दुनियादारी समझाना भी माँ का ही काम हो, क्योंकि बाप तो बाहर कमा के लावे, और उसे संस्कार देना भी, उसमें भावनाएं भरना भी एक माँ का काम हो। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उसका जो बाप था वो रेलवे में नौकरी कर रहा था। यह एकदम सच्ची घटना है, रेलवे में नौकरी कर रहा था। तो जब तक वो रेलवे में नौकरी कर रहा था, एक मीडियम फैमिली से था, साथ ही साथ वो अपनी रेलवे की नौकरी के साथ शेयर मार्केट में भी काम कर रहा था। तो एक बार शेयर मार्केट में उछाल आ गया, उसकी किस्मत खुल गई और वो माला माल हो गया। बहुत सारा पैसा आया, जहाँ उसे गांव के लोग, शहर के लोग थोड़े बहुत जाने थे और भावनाओं से जाने थे। जैसे हमारे घर परिवार के रिश्ते हैं, गांव के रिश्ते हैं, आस पड़ोस के रिश्ते हैं, उससे जाना करे थे। अब जब उसके पास इतना ज़्यादा रुपया हो गया तो उसे उसकी पहचान देश विदेश में होगी। तो उसने अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई और अच्छी सुख सुविधा देने की सोची। अच्छी सुख सुविधा उसके लिए ये मायने रखे थी कि अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाना, अच्छे कपड़े दिलाना, उसकी जो इच्छा है उसे वो दिलाना। मतलब अपने बच्चे को, एक ही लड़का था, सारी सुख सुविधा देनी। तो जब उसके पास इतना पैसा ज़्यादा हो गया तो उसकी मीटिंग देश विदेश में भी चलन लगी। अब जो पुराने रिश्ते थे वे पीछे छूट गए, अब नए रिश्ते बन गए। जहाँ उसे उसके नाम से पिछाने थे, अब उसे सब देश विदेश में भी उस सब जगह उसे सर से बुलाने लगे, सर कह के बुलाने लगे। तो वो तो देश विदेश में रहने लगा, दूर दूर रहने लगा, अपनी मीटिंग में बिजी रहने लगा बाप। उसने अपने लड़के की पढ़ाई के लिया और अपने लड़के की देखभाल करने के लिया एक पढ़ी लिखी नौकरानी रख ली। वह नौकरानी, उस नौकरानी ने वो छोटे से ही पाला, उसका सारा लालन पालन करा, पढ़ाई भी देखी, उसका खाना भी देखा, उसका सब कुछ देखा। मतलब एक माँ की तरह उसने वो पाला। लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक नौकरानी की छत्र छाया में पड़ा वो, लेकिन उसे अपने बाप के सहायता अलग रहना पड़ा, क्योंकि उसका बाप दूर दूर मीटिंग में रहने लगा था। एक बार उस लड़के के बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो उसके बाप के पास उस नौकरानी ने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे इस लड़के के चोट लग गई, आप आ जाओ। उसने तुरंत फ़ोन कर दिया, तुम ही दिखा लो, मैं पैसे भेज दूंगा, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं मीटिंग में हूँ। चलो, नौकरानी ने दिखा दिया, लड़का ठीक हो गया। अब जैसे बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होवे, वहाँ भी पेरेंट्स को जाना जरूरी होवे, तो स्कूल से ऑर्डर आकर था कि पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स को आना जरूरी है। तब भी कितना भी जरूरी हो, उसका पापा मने कर देख रहा था कि मैं तो मीटिंग में हूँ, जबकि उसका टाइम भी नहीं था। वो पैसे कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि वो न भूल गया तेरे पीछे एक तेरा लड़का भी है, उसे भी टाइम देना होगा। किसके लिए तू ये पैसे कमा रहा जब तू अपने लड़के के पास नहीं जा पाता, उसे अपने हाथों से कुछ खिला पिला नहीं सकता, उसकी देखभाल नहीं कर सकता। तो ये सब काम वो जो नौकरानी उसका पालन पोषण कर रही थी वही करे थी, उसका सारा काम। बस बाप तो उसका खर्चा पानी भेज दिया करता था। तो ऐसे ही चलते चलते लड़का वो बड़ा हो गया और उसकी भी जॉब लग गई। जॉब लग गई तो इधर तो लड़के की जॉब लग गई और उधर वो जो बाप था वो बूढ़ा होता चला गया। भाई लड़का जवान होके और उसकी नौकरी लग गई, इधर बाप बूढ़ा होता चला आया। तो जैसे बाप अपने मकान पे था तो
उसके एक दिन हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया तो उसने फ़ोन करा अपने लड़के के पास कि बेटा मेरे पास आ जा, तू नौकरी छोड़ के, और मुझे देखभाल की ज़रूरत है, मेरा ऐसे ऐसे हार्ट अटैक आ गया और मुझे दिखा ला। तो लड़के ने वही जवाब दिया जो बचपन में उसका पापा दिया करता था उस लड़के को, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसा भेज दूंगा, मैं मीटिंग में बिजी हूँ। उस लड़के ने भी वही जवाब दिया, क्योंकि टाइम वापस घूम के आवे। जब अब हम अपनी औलाद को टाइम देवेंगे तो आगे चल के हमारी औलाद भी हमें टाइम देगी। तो लड़के ने जवाब दिया कि पापा आप, मैं पैसे भेज दूंगा यहाँ से ही, आप डॉक्टर को दिखा लो और उधर से उधर ही वृद्धाश्रम में चले जाइयो, वहीं पे आपकी सेवा पानी हो जाएगी, मेरे पास टाइम नहीं है देखभाल करने का। तो उसकी, अपने लड़के की यह बात सुन के बाप अपने पिछले टाइम में चला गया, जब उसका लड़का छोटा सा था, और जब वो बाप उसे नु क्या करता, मैं पैसे भेज दूंगा और तू मतलब नौकरानी कर देगी उसका सारा देखभाल का काम, स्कूल का भी, चोट फेट जो भी लग रही थी सब कुछ नौकरानी कर देगी। उस टाइम में चला गया उसका दिमाग कि आज मेरे पे वही टाइम घूम के आया, मैंने यूँ बहुत गलत करा कि मैं पैसे के चक्कर में इतना ज़्यादा अंधा हो गया, धन दौलत के चक्कर में इतना अंधा हो गया। अब मेरा जो निजी रिश्ता था, मेरा जो खून का रिश्ता था, मेरा लड़का, मैं उसे ही भूल बैठा पैसे के चक्कर में। मैं किसके लिए कुमारा था जो मैं अपने लड़के को भी टाइम ना दे पाया। तो उस बाप को अपने अंदर ही अंदर बहुत गलती महसूस हुई, पर वो करता भी क्या, वो टाइम तो वापस नहीं आ सका था। तो वो डॉक्टर के पास चला गया और दिखा के चेकअप वेकअप करवा के वो उधर से उधर ही वृद्धाश्रम में चला गया। वृद्धाश्रम में वहाँ उसकी देखभाल होने लगी, लेकिन जो नौकरानी थी वह जिसने उसका लड़का पाला था, एक दिन वो चली गई उसके पास। वह कहने लगी कि आप जो हमारा गांव में घर है वहाँ चलो और मैं वहाँ आपकी देखभाल करूँगी। तो वो उसका बाप बोल रहा, उस लड़के का बाप कहने लगा, तन्ने मेरा लड़का एक माँ की तरह पाला और आज मुझे अपनी गलती पे बहुत शर्म महसूस हो रही कि मैं अपने लड़के को आज टाइम नहीं दे पाया। इतना कह के वो उस नौकरानी के साथ अपने गांव वाले घर में चला गया और जो पुराने रिश्ते थे वे फिर दोबारा नहीं होंगे, जबकि उसे अपनी गलती पे एहसास हुआ। इतने पहले बहुत ज़्यादा गलती करी, लेकिन पहले वाला टाइम नहीं आ सका था। लड़का तो अपनी ही नौकरी में व्यस्त रहा। जब उसे पता ही नहीं बाप का प्रेम क्या हो, बाप ने कभी प्रेम दिया ही नहीं उसे, बस पैसा पैसा पैसा। अब एक दिन उस बाप की मौत होगी, क्योंकि वो बीमार तो था ही। तो अंतिम टाइम में भी उस नौकरानी ने उस लड़के के बाप को मुखाग्नि दी, और जब उसके लड़के को फ़ोन करके बताया गया कि तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है अब और तू घर आ जा, तो वो घर तो आया लेकिन 2 घंटे के लिए, और ये पूछ के वापस चला गया कि बाप का क्रियाक्रम अच्छे से तो हो गया था ना, जो कुछ कमी रहेगी हो तो मैं पैसे भेज दूँगा बस, और ये कह के फिर वापस चला गया। तो इस स्टोरी से हमें यूँ ही सीखने को मिले कि अगर हम आज अपने बच्चे को टाइम दे देंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमें टाइम देंगे। अगर हम उन्हें उनमें संस्कार भरने की बजाय उनमें सुख सुविधा भरेंगे, अच्छी अच्छी जॉब के लिए उन्हें अच्छा पढ़ाई करवाओगे, या जो भी उनकी सुख सुविधा के सामान है वो सब अवेलेबल करवाओगे, और उनके मन में ये भावना डालेंगे कि अपने से मतलब रखो, ये रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, तो बच्चे अपने में ही व्यस्त रहेंगे। उन्हें किसी दूसरे की भावनाओं का या अपने माँ बाप की भावनाओं का कुछ भी पता नहीं रहने का। और वे जब विदेश में चले जा तो वे तो अपने माँ को बाप को भी मुखाग्नि देने का उनका टाइम नहीं मिलता। तो यहीं पर करते हैं अपनी स्टोरी का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।